बाकी तो किसी ने शायद नहीं पूछा, लेकिन आपने सवाल पूछा। नड्डा साहब को तो पता ही नहीं है कि डेली वेजर का इशू क्या है। और ये जो बयानबाजी करते हैं पिछले लगातार बड़े बड़े बीजेपी के नेता कि हमने दिल्ली तक इनकी बात पहुंचा दी, हमने ये कर दिया, हमने कमेटी बना दी। भाई अगर कमेटी बनाने के बावजूद आज तक नड्डा साहब को ये जानकारी नहीं कि डेली वेजर कौन है, तो फिर वो कमेटियों का काम क्या था? कम से कम इसके बारे में उन कमेटियों को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल कहूं कि सूद साहब, या तो आप राजनीतिक लीडर नहीं हो सकते या फिर आप ग्राउंड की हकीकत नहीं जानते। क्योंकि राजनीति अगर दूसरी पार्टियां गलती ना करती तो इनको मौका नहीं मिलता। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए पुरानी सरकारों का कि उन्होंने गलतियां की, आप लोगों को सत्ता मिली। अगर वो लोग सही ढंग से काम करते तो डेली वेजर उनके खिलाफ नहीं जाता। मैं खुद इनके साथ रहा हूं 26 साल तक, 26 साल इन्हीं को सपोर्ट किया है। उसके बावजूद आज हम अगर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं तो इन लोगों की बदौलत खा। जब भाजपा को 2014 से पहले वोटों की जरूरत थी डेली वेजर की, तब भाजपा को डेली वेजर भाई भी लगते थे, रिश्तेदार भी लगते थे, इनका मसला भी जायज लगता था। और यहाँ तब इन्होंने मांग के डेली वेजरों का समर्थन लिया था। और उसके बाद जब ये सत्ता तक पहुंचे, फिर उन्होंने क्या नहीं कहा डेली वेजर को? पाप की घंटी इन्होंने कहा, नासूर इन्होंने कहा, बैकडोर एंट्री इन्होंने कहा। तो लगता है कि महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं, जेपी नड्डा आंकड़ा गिना रहे। तो डेली वेजर का जो 600 करोड़ रुपया इन्होंने दबा के रखा हुआ, वो किस खाते में रखा हुआ है? अगर इनके पास इतना ही इकॉनमी अपग्रो हो चुकी है तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दे दें नड्डा साहब या सूद साहब, जितने भी इनके बड़े नेता हैं, भाई मुझे ये बताओ, जिन गरीब लोगों का जो 9,000 रुपया प्रतिमाह कमाने वाले हैं, उनका आप 3.5 लाख रुपया एक एक डेली वेजर का दबा के बैठे हो, वो क्यों नहीं देते? आप 17 महीने का, 60 महीने का पेंडिंग पड़ा है, ये तो वो भी नहीं देते। कि अगर वो दे दिया तो शायद उसका अंतिम जो संस्कार होते हैं वो शायद उनके परिवार वाले वो अच्छे तरीके से कर देंगे। परिवार तो रोता रहता है कि जिसके घर का सदस्य चला जाता है वो उसका जो लास्ट राइट्स होते हैं वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतना सोर्सेज ही नहीं होता। तो ये है हमारे विकास की सरकार। जो अभी मैंने परसों ही एक पीएफ कमिश्नर साहब को भी मिला हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों से पीएफ कमिश्नर भी बैठे हैं, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, लेबर सेक्रेटरी बैठे हैं, लेकिन आज तक डेली वेजर का पीएफ नहीं काटा जाता। अगर वही पीएफ ही काटा हुआ होता इन्होंने, तो आज अगर जो डेली वेजर रिटायर होके जाता है, कम से कम 6-7 लाख रुपया उसको, उसकी जो पीएफ का बना होता, वो अपने घर जाता, अपने घर में कुछ ना कुछ लेके जाता। लेकिन 30 सालों के बावजूद आज जब वो घर जाता है वो खाली हाथ जाता है। उसका जो 9,000 जो उसको मंथली मिलता है वो भी आधार कार्ड देके वो भी बंद कर दिया जाता है। आपकी एज 60 साल पूरी हो गई, अब आप अपने घर जाओ, आप आज के बाद रिटायर हो गए। मुझे ये बताओ, जिसने गवर्नमेंट को 30 साल अपनी जवानी दे दी, वो उसके बुढ़ापे का क्या सहारा है? ना उसको कोई बीपीएल का कार्ड मिलता है, ना उसको कोई बुढ़ापा पेंशन मिलती है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? और इतना जुल्म खासकर जम्मू के लोगों के साथ, इसका अंत करो। हम कह रहे हैं कि आपने नहीं करना, एक स्टेटमेंट दे दो कि भाई हमने रेगुलराइज नहीं करना है आपको। बोला हमें 2014 में हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, हम करेंगे। ललकार रैली में बोला प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर कहा कि जम्मू में हमारी सरकार बना दो, हम आपका मसला हल करेंगे। जम्मू में भी चाहे कोल्यूशन में ही सरकार बनी, लेकिन बनी। उसके बाद कहा डीडीसी मेंबर जिता दो, डीडीसी मेंबर भी जिताए। फिर 2019 में एक वो SRO 520 निकाल के गुमराह किया। चलो उस भरोसे पे वोट दे दिए, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो डेली वेजर को मिला। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गया, उसके बाद SRO 520 को भी बंद कर दिया। आखिर कितनी बार लोगों को एक ही मुद्दे पे कितनी बार लोगों से वोट लोगे और कितनी बार लोगों को गुमराह करोगे? भाजपा के नेता या कोई कार्यकर्ता ये समझते हैं कि वो सत्ता में वापसी कर लेंगे डेली वेजर के मुद्दों को हल किए बगैर, तो ये दिन में जागते हुए सपने देखने के समान है। हाल ही में जेपी नड्डा जो भाजपा के नेताओं को संबोधित करते हुए नजर आए, तो वहां पर मूल मंत्र दिया गया, तैयार हो जाइए विधानसभा के चुनावों के लिए। लेकिन विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत हो या फिर नगर निगम हो, हर एक चुनाव में डेली वेजर का मुद्दा काफी ज्यादा मुखर रहा और भाजपा के नेता तो सबसे ज्यादा इस मुद्दे को लेकर भुनाते रहे हैं। लेकिन जब सवाल किया गया कि आखिरकार डेली वेजर के लिए क्या होगा, तो उन्होंने कहा कौन। आशीष सूद से किया गया तो उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। रविंद्र रैना से अगर सवाल करते हैं तो वो रवि हंस जी को भाई बोलते हैं, लेकिन रवि हंस जी मेरे साथ हैं, आपके भाई ने लगता है आपको?